नमस्कार दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में नीले और नारंगी रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ अक्षर पटेल की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, गुजरात की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जब गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए भारतीय क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल और तमिलनाडु के बेहद प्रतिभाशाली और शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली मुकेश कुमार ने, जिनके कंधों पर अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाने का बड़ा भार था। मुकेश ने जैसे ही पारी की पहली गेंद फेंकी, वह थोड़ी छोटी और लेग स्टंप की लाइन पर थी। साई सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का अद्भुत जादू दिखाया और बड़ी ही कोमलता एवं नजाकत से बल्ले का मुंह मोड़ते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। मुकेश ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने मुकेश की बाहर की ओर निकलती गेंद पर बैकफुट का शानदार इस्तेमाल किया और एक अत्यंत दर्शनीय एवं क्लासिक स्क्वायर ड्राइव जड़कर चौका बटोरा। गुजरात ने पहले ही ओवर में बिना किसी नुकसान के 9 रन बटोरकर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। रोमांच का यह सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए। साई सुदर्शन आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। एनगिडी ने एक ओवर पिच गेंद फेंकने की गलती की और सुदर्शन ने उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहद खूबसूरत क्रीम्ड ड्राइव मारकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली को पहली सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और गेंद को पिच होने के बाद तेजी से बाहर की ओर निकाला। साई सुदर्शन इस गेंद पर कट मारने के प्रयास में गच्चा खा गए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे उनके स्टंप्स में समा गई। क्लीन बोल्ड। सुदर्शन के आउट होते ही अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दिल्ली के हजारों प्रशंसकों में एक नई जान लौट आई और पूरा मैदान दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज उठा। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर ने क्रीज पर आते ही बिना किसी साइटर्स के सीधा आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने मुकेश कुमार को अपने निशाने पर लिया और उनकी एक धीमी गेंद की लंबाई को समय रहते भांपा। बटलर ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। चौथे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन दोस्तों, जोस बटलर आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने अक्षर की पहली ही गेंद पर रूम बनाया और एक कड़क इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। अगली ही गेंद अक्षर ने थोड़ी फुल डाली, जिस पर बटलर ने अपने घुटने टेके और एक भीमकाय छक्का लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जमा दिया। मैच का असली रौद्र रूप 5वें ओवर में देखने को मिला, जब मुकेश कुमार फिर से गेंदबाजी के लिए आए। बटलर ने इस ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ओवर की पहली ही गेंद पर बटलर ने अपनी कलाकारी दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय लैप शॉट खेलकर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर मुकेश ने गति में बदलाव किया, लेकिन बटलर ने एक उन्होंने मुकेश की एक लेंथ गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक 96 मीटर लंबा छक्का जड़ा, जो स्टेडियम की अंतिम मंजिल की छत से जा टकराया। बटलर यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और प्रचंड और प्रलयकारी छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 5 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 59/1 के विशाल आंकड़े तक पहुंच गया, जिसने यह साफ कर दिया कि आज दिल्ली की छोटी बाउंड्री पर रनों का महातूफान आने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब जोस बटलर का बल्ला आग उगल रहा था, तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। छठे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने बटलर को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन बटलर आज अपनी बल्लेबाजी के चरम पर थे। एनगिडी की एक धीमी फुल टॉस गेंद की गति को उन्होंने बड़ी चतुराई से भांपा और उसे मिड विकेट की खाली दिशा में बड़ी ही कोमलता से धकेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। मैच का रोमांच 7वें ओवर में और बढ़ गया, जब अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इस ओवर की एक गेंद पर सिंगल लेकर जोस बटलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। बटलर का यह 50 दिल्ली के खेमे के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी अपनी क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अक्षर की एक गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही ऐसा चरण में प्रवेश कर चुकी थी, पारी का 15वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को चकमा देने के लिए एक बेहद चतुर स्लोअर डिपिंग डिलीवरी डाली। लेकिन गिल आज अपनी बल्लेबाजी के चरम शिखर पर थे। उन्होंने बड़ी ही फुर्ती और चतुराई से गेंद की लंबाई को भांपा और एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी दर्शनीय चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने अपना शानदार और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना बल्ला ऊंचा उठाकर डगआउट की ओर गर्व से अभिवादन किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ खड़े होकर इस शानदार उपलब्धि की सराहना कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इसके खिलाफ रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के काफी करीब थी, जिसके कारण फैसला पलट गया और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण खाली गेंद मिली। अगले ओवर में टी नटराजन ने गिल को खामोश करने के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन गिल के आत्मविश्वास का स्तर आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने उस बाउंसर पर एक पावरफुल और कड़क पुल शॉट जड़ा और गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए विदा कर दिया। लेकिन असली आतिशबाजी और रनों का महातांडव 17वें ओवर में देखने को मिला, जब जादुई स्पिनर कुलदीप यादव अपना अंतिम ओवर डालने आए। गिल ने कुलदीप की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर मचा दिया। कुलदीप ने वापसी करने के लिए अगली गेंद की गति को बहुत कम 81.4 किलोमीटर प्रति घंटा रखा, लेकिन गिल ने उसे भी भांप लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक ऐतिहासिक छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों,
क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगले ही ओवर में लुंगी एनगिडी ने एक बार फिर अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। उन्होंने एक ऐसी सटीक और धीमी ऑफ कटर डाली जिसे पढ़ने में गिल जरा सी चूक कर गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई और एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद नीतीश राणा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक कर शुभमन गिल 70 रन की 45 गेंदों की उस महान पारी का अंत किया। गिल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के विध्वंसक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। अब सारी जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर थी, जो आज अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ और सबसे परिपक्व बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर में सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर विशेषज्ञ के खिलाफ एक विशाल और गगनभेदी छक्का जड़ा। इसी छक्के के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया और इतिहास रच दिया। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए एक कड़क और रॉकेट जैसा चौका सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से जड़ दिया। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। ग्लेन फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर अपनी बाहुबली शक्ति का परिचय दिया और एक 92 मीटर लंबा भीमकाय छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। मुकेश ने इसके बाद वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर को ललचाया। वॉशिंगटन सुंदर 55 रन। एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े नीतीश राणा को एक आसान कैच थमा बैठे। सुंदर ने मात्र 32 गेंदों पर 55 रनों की वह बेशकीमती पारी खेली जिसने गुजरात को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पारी की अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने एक और करारा चौका जड़ा, जिसके दम पर गुजरात टाइटंस का कुल स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 210/4 के विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंच गया। यह स्कोर अरुण जेटली स्टेडियम के इतिहास में दर्ज होने वाला एक ऐसा आंकड़ा था जिसे हासिल करना दिल्ली के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। वॉशिंगटन सुंदर का ऐतिहासिक पहला अर्धशतक और कप्तान शुभमन गिल की धैर्यपूर्ण एवं आक्रामक कप्तानी पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि गुजरात के पास अब एक ऐसा हिमालयी स्कोर है जिसे डिफेंड करना उनके विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए काफी सहज होगा। मुकेश कुमार और टी नटराजन, जिन्हें डेथ ओवरों का निर्विवाद विशेषज्ञ माना जाता है, आज इन बल्लेबाजों के प्रहार के सामने पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक इस हाई वोल्टेज और सांसें थाम देने वाली बल्लेबाजी के गवाह बने, जहां हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री की बौछार हो रही थी और दिल्ली के फील्डर केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को सीमा रेखा के पार जाते देख रहे थे। गुजरात ने पारी के इस दूसरे हाफ में 11 से भी ज्यादा की अविश्वसनीय रन रेट से रन बटोरे, जिससे अब यह पूरी तरह साफ हो गया था कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए 211 रनों का यह विशाल लक्ष्य अरुण जेटली स्टेडियम की छोटी बाउंड्री और घरेलू परिस्थितियों के बावजूद एक बहुत बड़ी और कठिन चुनौती होने वाला है। गुजरात की इस आतिशी पारी ने मैच का पलड़ा पूरी तरह से अपनी ओर झुका दिया था। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक बिजली सी कौंध रही थी। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका और भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश आइकॉन केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज अपनी गति और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज निसांका ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। सिराज की बाहर की ओर निकलती हुई एक तेज गेंद पर निसांका ने अपनी जादुई कलाइयों का अद्भुत इस्तेमाल किया और एक शानदार, कड़क और नयनाभिराम चौका जड़कर अपना और टीम का खाता खोला। निसांका यही नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए 2 और कड़क चौके जड़कर सिराज के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। पहले ही ओवर की समाप्ति तक दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 12 रन बटोर लिए थे, जिसने गुजरात के खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के किंग कगिसो रबाड़ा आए तो उन्होंने केएल राहुल को अपनी गति से चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन राहुल आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। रबाड़ा की एक तेज गेंद पर राहुल ने बड़ी ही सहजता से एक एफर्टलेस
पिकअप शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए विदा कर दिया। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज एक बार फिर आक्रमण पर लौटे, लेकिन राहुल ने उनकी एक फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी ही बेरहमी से क्लब करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। दिल्ली की रणगति अब किसी सुपरसोनिक विमान की तरह उड़ रही थी और दर्शक हर गेंद पर झूम रहे थे। चौथे ओवर में रबाड़ा ने एक रणनीतिक चूक की और राहुल को एक लेग स्टंप हाफ वॉली परोस दी। राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज के लिए यह किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने बड़ी ही सहजता और नजाकत से गेंद को फ्लिक किया और वह सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए समा गई। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने डगआउट से संदेश भेजा कि पावर प्ले का अधिकतम फायदा उठाने के लिए आक्रामक खेल जारी रखा जाए। मैच का छठा ओवर गुजरात टाइटंस के लिए किसी भयावह और डरावने सपने जैसा साबित हुआ। युवा गेंदबाज अशोक शर्मा की गेंदबाजी पर पथुम निसांका ने वो रौद्र रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निसांका ने ओवर की शुरुआत एक बेहतरीन इनसाइड आउट चौका जड़कर की। इसके तुरंत बाद जब अशोक ने 147.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक तेज गेंद फेंकी तो निसांका ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए सीधा एक प्रचंड भीमकाय और प्रलयकारी छक्का मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। निसांका का बल्ला यही नहीं थमा। उन्होंने इसी ओवर में 2 और करारे चौके जड़े और अकेले इस ओवर से 23 रन बटोरकर दिल्ली को रॉकेट जैसी रफ्तार दे दी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर बिना किसी नुकसान के 60 रनों के पार पहुंच चुका था। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आक्रमण पर आए और केएल राहुल ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए उनका स्वागत एक पावरफुल और कड़क कवर ड्राइव के साथ किया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मैच का असली ड्रामा 9वें ओवर में शुरू हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त ऊंचाई और उछाल का बखूबी फायदा उठाया और एक तेज गेंद फेंकी जिसे पथुम निसांका ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में ऊंची टंग गई और राहुल तेवतिया ने मिड ऑफ पर एक सुरक्षित कैच लपककर इस विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी का अंत कर दिया। निसांका के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश राणा ने कदम रखा। राणा ने आते ही अपनी आक्रामक शैली का परिचय दिया और प्रसिद्ध कृष्णा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रसिद्ध की एक शॉर्ट पिच गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक कड़क पुल शॉट मारकर गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी ओवर में केएल राहुल ने भी अपना गियर बदला और गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। राहुल ने प्रसिद्ध की गेंदों पर प्रहार करते हुए लगातार 2 भीमकाय और गगनभेदी छक्के जड़े। इसी आतिशी बल्लेबाजी के साथ राहुल ने मात्र 29 गेंदों पर अपना शानदार और धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। प्रसिद्ध कृष्णा का यह ओवर दिल्ली के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ, जिसमें कुल 21 रन आए और दिल्ली की टीम अब जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही थी। अरुण जेटली स्टेडियम के तपते माहौल में जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी अपने निर्णायक मोड़ पर थी, तब गेंद थामी दुनिया के सबसे मायावी और जादुई लेग स्पिनर राशिद खान ने। पारी का 10वां ओवर शुरू होते ही मैदान पर एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि राशिद की उंगलियां मैच का पासा पलटने का दम रखती हैं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। राशिद ने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में वो करिश्मा कर दिखाया जिसने दिल्ली के खेमे में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में नीतीश राणा 5 रन को ऐसा फंसाया कि राणा एक अनिश्चित शॉट खेल बैठे और गेंद सीधे साई सुदर्शन के हाथों में जा समाई। हालांकि राणा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं था और उन्होंने तुरंत रिव्यू DRS का सहारा लिया, लेकिन जब बड़ी स्क्रीन पर अल्ट्रा एज दिखाया गया तो उसमें साफ और स्पष्ट स्पाइक नजर आया। गेंद बल्ले के किनारे को चूमती हुई निकली थी। राणा को भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, राशिद खान का कहर यही नहीं थमा।
अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी तरकश से एक बेहद रहस्यमयी और घातक गुगली निकाली, जिसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए समीर रिजवी रत्ती भर भी नहीं पढ़ पाए। रिजवी अभी क्रीज पर सेट होने की कोशिश ही कर रहे थे कि गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के विशाल अंतर को चीरती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। क्लीन बोल्ड। रिजवी बिना खाता खोले गोल्डन डक का शिकार हुए और राशिद खान अब हैट्रिक की दहलीज पर खड़े थे। मात्र 5 गेंदों के भीतर दिल्ली का स्कोर 9.5 ओवर में 110/3 हो गया था और ऐसा लग रहा था कि गुजरात ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। परंतु दोस्तों, कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि दिल्ली के सेनापति केएल राहुल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे इस हार को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे ही 11वां ओवर शुरू हुआ और वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए आए, राहुल ने पहली ही गेंद पर अपनी जगह से हटकर रूम बनाया और आगे बढ़कर एक प्रचंड भीमकाय और प्रलयकारी छक्का सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जड़ दिया। राहुल का यह पलटवार इतना घातक था कि गुजरात के गेंदबाज और कप्तान शुभमन गिल भी पूरी तरह हैरान और हक्के बक्के रह गए। राहुल का आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर था और उनके बल्ले से निकलने वाली हर आवाज स्टेडियम में गूंज रही थी। पारी का 12वां ओवर समाप्त होने तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 118/3 के सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था। केएल राहुल मात्र 35 गेंदों पर 64 रनों की एक निडर, आतिशी और कप्तानी पारी खेलकर क्रीज पर अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। उनके साथ दूसरे छोर पर विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक फिनिशर किलर डेविड मिलर मौजूद थे, जो किसी भी वक्त रनों का सैलाब लाने की क्षमता रखते हैं। अब समीकरण साफ था। दिल्ली को जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर 93 रनों की दरकार थी और उनका करंट रन रेट 9.83 का चल रहा था। 12 ओवरों के इस जबरदस्त घमासान ने पूरे अरुण जेटली स्टेडियम को अपनी सीटों पर खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया था। दर्शक अपनी सांसें थामकर इस महासंग्राम का लुत्फ उठा रहे थे, क्योंकि राहुल और मिलर की जोड़ी ने उस नामुमकिन नजर आने वाले लक्ष्य को मुमकिन बनाने की एक नई उम्मीद जगा दी थी। गुजरात के जादुई स्पिनरों और दिल्ली के इन विध्वंसक पावर हिटर्स के बीच का यह मुकाबला अब आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक अध्याय की ओर बढ़ चला था। पारी का 13वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन केएल राहुल आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने प्रसिद्ध की बाहर की ओर निकलती गेंद पर अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक कड़क एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जड़कर चौका बटोरा। इसी ओवर में डेविड मिलर ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया और प्रसिद्ध की एक शॉर्ट पिच गेंद पर पावरफुल पुल झड़कर चौका निकाला। हालांकि शॉट खेलते ही मिलर अपनी उंगलियों में दर्द से कराहते दिखे, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ। इसके बाद 14वें ओवर में राशिद खान ने अपनी जादुई फिरकी का अंतिम दांव खेला। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी गुगली के जाल में फंसाया। अक्षर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई और ग्लेन फिलिप्स ने पीछे की ओर भागते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज डाइविंग कैच लपककर अक्षर की पारी का अंत कर दिया। मैच का असली रोमांच 15वें ओवर में तब बढ़ा जब अशोक शर्मा की एक गेंद पर 5 रन मिल गए। अशोक ने यॉर्कर डाली, जिसे स्टब्स ने सीधे गेंदबाज की तरफ खेला। फील्डर ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप्स पर लगकर बाउंड्री के बाहर चली गई। इसी ओवर में केएल राहुल ने एक और चौका जड़कर दिल्ली की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने मैच में सुनामी ला दी। ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा तालमेल का अभाव देखने को मिला। राहुल ने पुल शॉट खेला और रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन फिर मना कर दिया। ट्रिस्टन स्टब्स आधे रास्ते पहुंच चुके थे और साई सुदर्शन ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक सटीक डायरेक्ट हिट मारकर स्टब्स को रन आउट कर दिया। सिराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल की एक महान पारी का अंत किया। राहुल ने सिराज की एक वाइड यॉर्कर पर बल्ला अड़ाया और विकेट के पीछे जोस बटलर ने कोई गलती नहीं की। राहुल मात्र 8 रनों से अपने शतक से चूक गए और उनके जाते ही स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अब मैदान पर
किलर मिलर अकेले योद्धा बचे थे और उनका साथ देने आए युवा विपराज निगम। अंतिम 12 गेंदों पर 32 रनों की दरकार थी। 19वां ओवर लेकर आए सिराज और मिलर ने उनकी पहली ही गेंद पर 82 मीटर लंबा छक्का जड़ा। अगली गेंद पर मिलर ने एक